चलो बाबू, समझते मेरे लाल क्या है नहीं है। जो नहीं लिख पाए जो स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, है ना। देखो शैतान, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, मेटल और नॉन मेटल। ठीक। तो मेटल क्या होता है बता दिए, नॉन मेटल क्या होता है बता दिए, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह बता दिए। अब बाबू आप लोग बाबू बार बार सुनोगे बाबू आयनिक कंपाउंड, जिंदगी भर यूं जो सुनेगा बाबू सौम्या, आयनिक कंपाउंड किसको कहेंगे, कोवालेंट कंपाउंड किसको कहेंगे। ये सब वर्ड सुनने को हमको है ना बाबू, मिलेगा बाबू मेरे, कोवालेंट कंपाउंड मेरे बोला, है ना। तो ये आयनिक कोवालेंट होता क्या चीज है सर। तो जितने भी बाबू कंपाउंड वगैरह मेरे लाल, सारे का जिंदगी में एक के मोटो, जैसे आप लोग का लाइफ में एक ही मोटो मेरे लाल, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ताकि आपका लाइफ बाबू स्टेबल हो जाए। मतलब बाबू आप लोग पढ़ाई इसीलिए कर रहे हो बाबू कि बड़े हो जाए बाबू, एक बढ़िया सा पोस्ट मिलेला मेरे भोला, और हमारे पास पैसा आवे, पोजीशन आवे, पावर आवे। मान लो आईएएस ऑफिसर बन गया बाबू, तो पावर आएगा बाबू, चार को आगे पीछे डुलेगा। मतलब अपने आप को आप क्या करना चाह रहे हो, मजबूत बनाना चाह रहे हो पढ़ के मेरे भोला। ऐसी तो फालतू का पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि बड़े होंगे सर तो बढ़िया से सब सलाम, यस सर, हाँ सर, नो सर। मतलब पढ़ाई का उद्देश्य क्या, अपने आप को बाबू स्टेबल करना, मजबूत करना, मतलब बाबू स्टेबिलिटी लाना। तो केमिस्ट्री में भी वही होता बाबू, जितने भी सारे बाबू एटम है, दूसरे एटम के साथ बाबू जुड़ना चाहता है। कैसे जुटेगा, जैसे समझो, जैसे देश का नमक सोडियम है मेरे लाल, और सीएल क्लोरीन है। अब ये दोनों जुटता है मेरे लाल तो NaCl बनाता है ना। तो सोडियम अदर आइटम हो गया, क्लोरीन अदर आइटम हो गया। 1 से 20 30 तक के कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाबू याद रखिएगा, भोली लक्ष्मी, दर्शन दो लक्ष्मी, है ना बाबू। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे सर तो NaCl देश का नमक, है ना, सोडियम क्लोराइड साल्ट है मेरे लाल, है ना। तो ये आखिर जुटता क्यों है सर, अगर नहीं जुटता तो क्या होता, यही समझना है। तो ये जिस प्रोसेस के तहत जुटेगा ना उसी को बॉन्ड कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे मेरे लाल, बॉन्ड कहेंगे। जब दो या दो से ज्यादा आइटम आपस में जुट के मेरे लाल एक सिंपल का एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे। अब दो तरह से जुटता है ना। तो एक होता बाबू बॉन्ड्स के दो बाल बच्चे, एक आयनिक होता है, दूसरा कोवैलेंट होता है। तो सर ये जुटता है का है सर, है ना। इसलिए मेरे लाल ऐड होता है बाबू, कि ऐड होने के बाद ये ज्यादा स्टेबल होता है। सोडियम ऐसी सिंगल आइटम बाबू कमजोर है बेचारा मेरे लाल। जैसे बाबू आप लोग बच्चा नहीं पढ़ रहा है मेरे लाल, पढ़ लिख के नहीं कुछ किया, तो ऐसे बाबू अब पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बन गया, स्टेबिलिटी बाबू, आपके घर में भी कोई आईएएस ऑफिसर आ जाए बाबू मेरे, एकदम क्या इज्जत प्रतिष्ठा बोलो। तो सोडियम क्लोरीन के साथ इसलिए जुड़ता है मेरे लाल, स्टेबल होने के लिए, क्या होने के लिए बाबू, स्टेबिलिटी के, मतलब बाबू अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। इसीलिए जितने भी सारे आइटम है बाबू आपस में जुटेंगे, है ना। अब स्टेबल कैसे गेन करना चाहता है सर, तो कोई भी आइटम है मेरे लाल, किसी भी आइटम का स्टेबल कब होगा, कोई भी आइटम यदि उसके आउटर मोस्ट सेल में, जैसे बाबू मान लो सोडियम है, ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। समझते चलना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, जितना एटॉमिक नंबर होगा मेरे लाल उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी एटम न्यूट्रल एटम है मेरे लाल, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो सोडियम के बाबू 11 एटॉमिक नंबर, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डिफरेंट सेल में अरेंज करना रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब डिफरेंट डिफरेंट सेल में अरेंज करोगे, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कैसे करेंगे मेरे लाल, तो ये बाबू आपको क्लास 9 में डिटेल से पढ़ाया गया, अगर दिक्कत है तो मैसेज कर दीजिएगा, लेक्चर भेज लेंगे। थोड़ा सा मेहनती हो तो बाबू, नहीं पढ़ रहे वो तो अलग बात है। 11 इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा, 2 8 1 होगा। मतलब पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सर, दूसरा सेल में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन।
तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक, अब इसके सबसे बाहर वाला सेल ये जो गोला गोला दिख रहा है मेरे लाल, सेल इसको कहते हैं। जो सर्किल जैसा गोल गोल दिख रहा है ना, इसको सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल या ऑर्बिट, है ना। जैसे बाबू सन के चारों ओर प्लानिट अपने अपने ऑर्बिट में रोटेट करते हैं ना जी, है ना, अर्थ, नेपच्यून, प्लूटो सब अपने अपने में रोटेट करता है ना बाबू मेरे। तो इसको सेल कहेंगे। तो सोडियम का ये जो सबसे लास्ट वाला, इस आउटर मोस्ट सेल हो गया। क्या हो गया? आउटर मोस्ट सेल हो गया। उसी तरह से ये क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो क्लोरीन का आउटर सेल में कितना? 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला में 2 बिंदी है ना जी। अच्छा से बिंदी बनाता बाबू की बोला बाबू। अब बाबू इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शैतान, ऐसे बाबू बिंदी बनाना रहता है। ये बाबू इसको है ना झुमका नहीं पहनाना रहता है बाबू। हर एक सेल में शैतान ऐसे ऐसे इतना बड़ा बड़ा झुमका पहना के रख दिया है ना बाबू। बाली पहना देता, वो चूड़ी पहना देता बाबू, और बड़ा बड़ा बनाता जब कि नहीं, इसमें 2 गो बनाता बाबू। एकदम ऐसे सेल बनाओ, न्यूक्लियस बनाओ, और यहाँ पे वो झुमका इतना बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन बनाओ मेरे ला। ये डॉट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता। तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की तरह बनाइए, है ना। शैतान है, इतना भद्दा लगता है बाबू। इलेक्ट्रॉन है मेरे लाल, इलेक्ट्रॉन को बिंदी की तरह बनाओ, उसमें झुमका वाली लगाने की क्या जरूरत है? 10th में वो इस समय मार्क्स काट लेगा मेरे बोला। कोई भी चीज अच्छे से ड्रा कीजिए। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सर, दूसरा में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा था इसका आउटर मोस्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन? 7। आउटर मोस्ट में बाबू काउंट करो, 1 2 3 4 5 7। सबसे बाहर वाला सेल, जो बाहर वाला सेल है उसको इंग्लिश में कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। कौन सा कहेंगे बाबू लक्ष्मी? आउटर मोस्ट सेल कहेंगे, सबसे बाहर वाला, है ना। हाँ, अब सिनारियो क्या होगा? सिनारियो ये होगा बाबू कि जितने भी सारे बाबू एटम है, सब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। जितना भी सब का बाबू एक उद्देश्य कि हमारे सबसे बाहर वाला जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए, ना ज्यादा ना कम। यदि 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा बाहर में बाबू, तो ये चाहेगा बाबू, ये अपने आप को स्टेबल समझता है केमिस्ट्री में। आपको बाबू अभी नौकरी लग जाए, एकदम बढ़िया से बाबू, बढ़िया पोस्ट पे लग जाए, तो फिर पढ़ाई कीजिएगा जी। अभी आपको बाबू जॉब लग जाए बढ़िया बाबू, 1 करोड़ के बोला पैकेज मिल जाए 1 साल में, फिर पढ़ाई कीजिएगा बोला, अब स्टेबल हो गया, अब क्या है बाबू। तो वही बात है, जब तक नौकरी नहीं लग रहा छटपटाते रहिए, लग गया तो जिंदगी स्टेबल हो गई। तो अभी इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सिनारियो क्या होता है मेरे लाल? ये चाहता कि हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करें? डोनेट कर दें, हट जाएगा। अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी तरीके से डोनेट कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट गया मेरे लाल। तो जब हट गया तो इस ऑर्बिट बाहर वाला सेल क्या हो गया? खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, तो सेल का एक रहेगा। उधर क्या देख रहे हैं शैतान? सब यहाँ। तो अब इसका आउटर सेल क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अब इसका आउटर सेल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल अब माना जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था, दे देने के बाद ये क्या हो गया? आउटर आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अब ये स्टेबल हो गया बाबू। इसको बाबू ये आईएएस ऑफिसर बन गया। अभी 1 इलेक्ट्रॉन बाबू हटा यहां से, तो ये किसी ना किसी को देगा ना जी। तो जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम रहेगा उसको देगा। तो क्लोरीन का आउटर सेल में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या छटपटा रहा है, इसको बेचैनी एकदम महसूस रहा है, अब हम ना जिंदा रह पाएंगे, है ना मेरे लाल। इसको एकदम तड़प है मेरे लाल कि हमको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मेरा जिंदगी सवर जाए। एकदम बेचैन हो रहा है मेरे लाल, क्या ही करेगा। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए, है ना। तो सोडियम ये बाबू मेरे कौन है? Na सोडियम है। सोडियम भी बेचैन है बाबू, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, हम भी बेचैन हो रहा है। क्लोरीन भी बेचैन है, हमारा पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ऐसा करते दोनों संधि कर लेते हैं। इसके पास ज्यादा है, बेचैनी फील हो रहा है, इसके पास कम है तो बेचैनी फील हो रहा है, दोनों बाबू। तो ये दोनों आपस में बाबू दोस्ती करता, आवो ना मेरे पास। हाँ आ गए। ऐसा करो, मेरा वाला जो फालतू वाला इलेक्ट्रॉन है तुम ले लो ना, है ना। तो यही तो चाह रहा था, हाँ हमको दे दो ना, है ना। दोनों यही बात होता है बाबू दोनों के बीच में। इसके पास वो फालतू का इलेक्ट्रॉन है मेरे लाल। क्यों सर? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये स्टेबल हो जाता, इलेक्ट्रॉनिक है ना। इसी को कहते हैं इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, है ना। यदि किसी एटम के बाबू आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, या बाबू हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है,
तो इसको क्या कहेंगे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट मतलब बाबू आपका 8 ग्रुप वाला। तो सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लक्ष्मी दे देता है मेरे लाल, तो इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तब ये बाबू जिंदगी है ना एकदम रिलैक्स वाला हो गया, इसकी बेचैनी खत्म। इसके में आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, अगर एगो इसको कहीं से मिल जाएगा तो इसका भी बाबू है ना दुख दर्द पीड़ा सब दूर हो जाएगा। तो ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है मेरे लाल। अब जैसी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये भी स्टेबल मेरे लाल, इसके भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये भी अब क्या हो गया, एनॉट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लिया। ठीक। अब दोनों मेरे लाल हो गया कल्याण, दोनों में दोस्ती कायम हो गया। बात समझो, देगा बाबू तो भूल थोड़ी जाएगा बाबू, है ना। तो ये सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस चार्ज आता है। बात समझो, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया, मान लो आप किसी को कर्जा दे रहे हो तो आपको खुशी होता है भोला मेरा, आप किसी को कर्जे दे दिया तो फ्री में दीजिएगा जी, इंटरेस्ट लीजिएगा 5%, 10%। मान लो बाबू 100 रुपया में 10% इंटरेस्ट ले लिया, तो 100 रुपया में 10 रुपया, 1,000 में 100 रुपया, 1 लाख में बाबू 1,000 हो जाएगा। तो जैसे ये बाबू इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब ये खुशी खुशी हो गया, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन दे दिया बाबू, तो इस पे प्लस चार्ज। ये बेचारा ले लिया इलेक्ट्रॉन मेरे लाल, है ना। तो ले लिया बाबू, तो इस पे क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो एगो माइनस चार्ज हो जाएगा। और नहीं बाबू माइनस चार्ज होगा तो बाबू Cl, क्लोरीन जनरल Cl है बाबू। तो Cl मतलब बाबू न्यूट्रल। माइनस अगर Cl है मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ले लिया किसी से। Cl पे माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया, Na पे प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक। तो ये Na प्लस बन गया सोडियम देने के बाद, ये लेने के बाद Cl माइनस। अब ये प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना बाबू, दोनों पास पास आएगा। आजा मेरे पास, पास आएगा तब ना देंगे। ये इसको पास बुला के दे दिया, तब प्लस माइनस हो गया बाबू, एगो प्लस एगो माइनस। जैसे प्लस माइनस हो गया बाबू, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बाबू एक दूसरे के पास आ जाएगा। तो यही जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बोला, उसी को आयनिक बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। कि नहीं भोला मेरा, ए आशी शैतान। तो आयनिक बॉन्ड सिंपली क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है ना। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन का बाबू कंप्लीट ट्रांसफर। कोवैलेंट बॉन्ड बाबू शेयर से। कैसे, शेयर से। कि नहीं भोला मेरा। तो यही बाबू फॉर्मेशन ऑफ बाबू NaCl, देश का नमक, Na प्लस Cl माइनस, ये दोनों आपस में जुट जाएगा। तो यही जुट के आपको क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। अरे प्लस माइनस वो एगो चुंबक ला, है ना, तो एगो नॉर्थ पोल साउथ पोल खींच कैसे लेता है, तो वही यहाँ भी है। एगो प्लस हो गया एगो माइनस हो गया बाबू, कंबाइन हो जाएगा, NaCl बना देगा। तो इस तरह से बाबू आपका NaCl का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड, तो बाबू इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर से हो रहा है बाबू। तो NaCl के बीच में बाबू जो बॉन्ड रहेगा उसी को आयनिक बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो यही कहानी है प्रियांशु। मोहिद्दीन शैतान ऑन करो जी। तो जितना समझाया वही यहाँ पे लिखल, द केमिकल बॉन्ड बाबू फॉर्म बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा बाबू, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला बाबू उड़ के वहां चल गया, एगो वीडियो दिखा देते है ना, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सोडियम से बाबू कहाँ चल गया, क्लोरीन में चल गया। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अगर कहीं बॉन्ड बन रहा है, आइटम एक एटम का इलेक्ट्रॉन जाके बाबू दूसरे एटम पे बाबू, है ना, एक एटम का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है दूसरे एटम के पास, तो एगो पे प्लस आएगा एगो पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ऐसे बॉन्ड को ही आयनिक बॉन्ड कहेंगे। कि नहीं बाबू जस्सी, मोहिद्दीन ऑन करो ना जी। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाबू व्हेन द आइटम बाबू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अचीव इनलाइट कॉन्फिगरेशन। अब ये क्यों डोनेट करेगा मेरे लाल, इसलिए डोनेट करे बाबू क्योंकि ये अपने आउटर मोस्ट सेल में बाबू मोहिद्दीन 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है। तो सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इस 1 इलेक्ट्रॉन के कारण ये बेचैन था, इसको चैन के नींद नहीं आ रहा था। ये है ना बाबू, इसको चैन तभी आएगा जब इसका 1 इलेक्ट्रॉन किसी कारणवश हट जाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तब इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसी को कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे मोहिद्दीन, इनर्ट गैस है।
तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया आपको, एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास घटेगा उसी को ना देगा जी, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन घटेगा उसी को देगा। तो क्लोरीन है शैतान, इसको एक इलेक्ट्रॉन घट रहा, ये भी बेचैन है मेरे लाल कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन घट रहा। एक मिल जाएगा तो इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये ले लिया तो माइनस क्लोरीन हो गया, ये दे दिया तो प्लस सोडियम हो गया। तो प्लस माइनस के बीच में बाबू खींचातानी चलेगा भोला मेरा, उसी खींचातानी को बाबू ये आपस में जुट जाएगा। तो यही जो खींचातानी वाला फोर्स है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो जनरली बाबू मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। सोडियम क्या है सर, मेटल है। क्लोरीन क्या है सर, नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल के बीच में क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। समझ में आया, आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। एक आधो और बताते हैं एग्जांपल, है ना, तो इसी को ऊपर सुंदर से लिख देते बाबू में, कि नहीं। तो जिसको जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो बाबू थोड़ा देख लिया करो। ए पलक सो गई बाबू, पलक, तो जागे रहिए, वीडियो ऑन रखिए, नहीं तो बीच बीच में झपकी मर लग जाता है ना। देखो बाबू, आपका वीडियो भोला कोई नहीं देखता बाबू, है ना, सिर्फ मेरा सिस्टम में शो होते रहता है। नहीं शो होगा बाबू तो फिर आप लोग सो जाइएगा। अब इसी को थोड़ा सा ऊपर सुंदर से ड्रा कर लो, एक आधू को और ड्रा करे ला बताते हैं, कि नहीं। अब तो शैतानी बोर्ड बाबू गिल्ला करने से भी नहीं मिटाता, टाइम है नहीं कि बोर्ड चेंज करवाएंगे। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे बाबू, तो इसी को कैसे लिखेंगे सर, उसी तरह बाबू मेरे फॉर्मेशन, ये हो गया क्या सर, सोडियम सर, है ना। ये क्या बाबू, सोडियम है। तो सोडियम के आउटर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 11, 2, 8, 1 लिखेंगे। यहाँ लिखे तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इधर क्या है सर, क्लोरीन है सर, क्या है मेरे लाल, क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 17 इलेक्ट्रॉन को 2, 8, 7 करोगे तो बीच में न्यूक्लियस रहता मेरे लाल, फर्स्ट सेल हो गया, सेकेंड सेल हो गया, थर्ड सेल हो गया, ये हो गया क्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉन भरो, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बाबू मेरे, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, लास्ट वाला में 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। अब होगा क्या मेरे बाबू मेरे, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, तो इसको देगा बाबू, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन घटेगा मेरे भोला, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, कि नहीं भोला मेरा। अब इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल थर्ड सेल, 2, 2, 4, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, क्योंकि बाबू आउटर सेल में इसको एगो फालतू है, इसमें एगो कम है, इसलिए मेरे लाल तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा बाबू। दूगो नहीं होगा, नहीं दूगो होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर ये दूगो कहाँ से होगा, आउटर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, तो एक ही को ट्रांसफर होगा, ये दूगो नहीं लेगा, नहीं इसको एक वो जितना घट रहा है उतना ही ना लेगा जी। हाँ सर बात तो सही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 4,
एक साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया मेरे लाल। तो अभी क्या बन गया, Na, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम आयन बन गया, इसको सोडियम कटायन कहेंगे। प्लस है तो कटायन, माइनस है तो एनायन। ये बाबू Cl है मेरे लाल, ये कौन है, Cl है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Cl माइनस मेरे लाल। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोडियम कटायन मेरे भोला, या सोडियम आयन। प्लस माइनस आयन होता है, तो ये सोडियम आयन वो क्लोरीन आयन, तो ये सोडियम कटायन, इसको प्लस है बाबू तो कटायन होगा मेरे लाल। ये क्या हो गया, क्लोरीन आयन, इसको पढ़ेंगे, ये क्लोरीन आइटम है, ये आयन हो गया। माइनस है तो एनायन होता है। अब होगा क्या बाबू मेरे, यही बाबू सोडियम Na प्लस और Cl माइनस मेरे ला, यही दोनों एक दूसरे को खींचा तानी करेगा, जुटेगा बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा भोला मेरा, इसी को आयनिक बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा बाबू, दोनों पास पास आके मेरे लाल NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, है ना। आपस में सट गया प्लस माइनस के कारण, तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा मेरे लाल। यही आपका साल्ट है बाबू, क्या हो गया, सोडियम। तो मेटल एक नॉन मेटल है, तो जनरली बाबू आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच, सोडियम मेरा मेटल है मेरे लाल। लिखिए, जैसे MgCl2, आगे लिखो बाबू मेरे। जल्दी लिखो जी। जल्दी लिखिए। हो गया। नेक्स्ट बाबू, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 बोला मेरा। KCl का इसी तरह से बनाएंगे, मान लो पोटेशियम क्लोराइड का है, तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, क्लोरीन का बनाओ। पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा मेरे ला। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 19 होता है जी, तो 2 8, 8 एक करेगा। आगे बाबू मेरे, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो यहाँ पे बाबू ये कैसा कंपाउंड हो गया, NaCl आयनिक कंपाउंड हो गया। आयनिक क्यों हो गया, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बना। क्या बना बाबू मेरे मोहिदीन, आयनिक बॉन्ड बना, इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड हो गया। बॉन्ड हो गया। हाँ, आयनिक बॉन्ड बना मेरे लाल। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, NaCl बहुत जुटल है, तो कौन आयनिक बॉन्ड के थोड़े द्वारा जुटा हुआ, तो इसीलिए NaCl को हम लोग कौन सा कंपाउंड कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनता तो कोवैलेंट कंपाउंड कह देते। नेक्स्ट मेरे बाबू, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, कौन सा, MgCl2। यहां भी आयनिक बॉन्ड होता है, फॉर्मेशन ऑफ
मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी एटॉमिक नंबर लिखेंगे 12, क्लोरीन का लिखेंगे सर ना। कैसे करेंगे? इसी तरह से करेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना सर? 12। 12 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना? 2 8 2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आना चाहिए कि नहीं? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना सर? सोचो। मैग्नीशियम का 12 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम में कै गो? 12 गो। एटॉमिक नंबर 12 तो इलेक्ट्रॉन्स 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना बाबू? 12 बाबू। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 2 हो जाएगा। मतलब इसका बनाओ मेरे भोला। एक न्यूक्लियस दो, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, बात खत्म। 12 इलेक्ट्रॉन अरेंज करो जी पलक। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 8, लास्ट में बाबू 2 इलेक्ट्रॉन मेरे लाल। ये मैग्नीशियम का काम हो गया आपका। क्लोरीन का आइटम है? 2 गो है। क्लोरीन का गो है जी? 2 गो तो क्लोरीन का ये बनाए मेरे लाल। Cl का एटॉमिक नंबर 7 बाबू, तो 2 8 7। अरे 17 होता है ना जी, तो 2 8 7 लिखेगा भैया। बताएं बाबू मेरे, तो क्लोरीन 2 आइटम है, MgCl2 है। तो एक क्लोरीन हो गया, एगो और क्लोरीन हो जाएगा, 2 गो क्लोरीन है मेरे लाल। है ना? MgCl 2 गो क्लोरीन है ना जी, तो 2 गो ना करोगे जी। देखो मेरे लाल, क्लोरीन बाबू पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 6 2 8 मेरे लाल। लास्ट वाला में 7 गो। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बाबू 2 4 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, और लास्ट वाला में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 1 7 हो गया। अब क्लोरीन को कै गो होना? 8 गो होना। इसके पास कै गो बाबू? मैग्नीशियम के पास ज्यादा 2 गो है, तो एक गो बाबू इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। 2 गो ना क्लोरीन एटम है जी, तो इसको एगो घट रहा है सर, इसको भी एगो घट रहा है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाबू इसको देगा मेरे लाल, और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा कि नहीं? 1 इलेक्ट्रॉन बाबू, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा बाबू इस क्लोरीन एटम को कि नहीं? हाँ सर, समझना लक्ष्मी। हमको मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो एगो ही क्लोरीन एटम के, एगो ही क्लोरीन एटम के। इसको करेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ये वाला एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा बाबू मेरे, तो यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से ही हटाएगा तो यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन आएगा। बल्ले बल्ले। तो ये मैग्नीशियम क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Mg2+ बन गया। अरे मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 गो प्लस। एगो क्लोरीन बाबू, ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cl-, और ये दूसरा भी क्लोरीन क्या बन जाएगा? Cl-, कि नहीं? नेक्स्ट मेरे भोला, आगे पढ़ेंगे बहु मेरे।
तो सी एल माइनस कैसे, Mg2 प्लस सी एल कै गो, दो गो क्लोरीन हो जाएगा, सी एल दो गो क्लोरीन हो गया माइनस बाबू, कि नहीं? हाँ सर। अब यही प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्या लगेगा बाबू मेरे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही प्लस माइनस के बीच में क्या प्लस माइनस है ना जी, तो खींचाता नहीं करेगा बाबू, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये फर्दर आपका यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड है, तो क्या बनाएगा, MgCl2 बना देगा। यही जो है बाबू बॉन्ड, या खींचता नहीं कर रहा है, प्लस माइनस वजह से खींचाता नहीं चल रहा, तो यही जो खींचा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को आयनिक बॉन्ड कहेंगे, है ना। लिखो मेरे लाल। हो गया सर। तो बाबू लिखो आगे, समझाते हैं। उतना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा मोहिदीन, जिसको बाबू जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाबू इंडी सिंगल आइटम भी ले सकता है बाबू, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा पलक, या बाबू मेरे एक एक आइटम करके 2 आइटम भी एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जल्दी लिखे बाबू मेरे। तो ये आयनिक बॉन्ड है, क्या बाबू मेरे, आयनिक बॉन्ड है। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। लिखा दिव्यांग? लिख दिया सर। चलो बाबू, इसी तरह से अगला फॉर्मेशन बाबू, मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसी तरह से करोगे मेरे लाल। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होता है बाबू, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 6 होगा, तो यहां भी आपका क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड ही बनेगा, यहां भी आपका क्या, इसी तरह से स्ट्रक्चर्स बनाइएगा मेरे लाल। इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन एक होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में 2 को घटेगा, ऑटोमोस्ट सेल में देखना 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 को घटेगा, तो ये अपना दोनों दे देगा, वो तो Mg2 प्लस ऑक्सीजन पे 2 माइनस, है ना। हाँ सर। इसी तरह से बाबू कैल्शियम ऑक्साइड होगा, तो एक दो को खुद ड्रा कीजिएगा, इसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग लिखते हैं बाबू, फिर वीडियो दिखा देंगे, बोला मेरा दोनों एक बार समझा देते हैं तो फिर वीडियो दिखा देंगे। करो इसको, MgO को करो बाबू, MgO को कीजिए सोल्व बाबू मेरे, बनाइए जी जल्दी दिव्यांग। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बाबू मेरे, AlCl3, मेटल नॉन मेटल के बीच में जनरली आयनिक बॉन्ड ही बनेगा, क्या बनेगा, आयनिक। तो मैग्नीशियम क्या है सर, मेटल है, मैग्नीशियम मेरा क्या मेरे बोला, मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो सर इसमें मैग्नीशियम से दो एलिमेंट सर इसको देगा ऑक्सीजन को, तो सर वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन,
तो मैग्नीशियम का इस आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 को दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा। इस ऑक्सीजन में तो सर 2 का कमी है, तो ये मैग्नीशियम दे देगा तो दोनों स्टेबल हो जाएगा। हाँ। अगला बाबू इसको खुद करो, फॉर्मेशन ऑफ बाबू कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। एक आध को करोगे तब ना आइडिया मिलेगा जी। फॉर्मेशन ऑफ बाबू AlCl3। तो ये सब सारे के सारे आयनिक बॉन्ड, एल्युमिनियम बाबू, एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना। एल्युमिनियम के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में बाबू 3 एटम एक को देगा। तो आयनिक कंपाउंड किसको कहेंगे, इसको बाबू बनाइए, कॉपी एक पेज 1.5 पेज छोड़ दो। तो जो कंपाउंड बाबू आयनिक बॉन्ड बनाएगा उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड कहेंगे। सर हाँ जी। सर तो इसका मैग्नीशियम का Mg2+ हो जाएगा सर, ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है बाबू, तो O2 पे माइनस देगा, और क्या जी, O पे 2 माइनस। O2-। हाँ। द कंपाउंड बाबू कंटेनिक आयनिक बॉन्ड, जो कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड रहेगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से मेरे ला। है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो ये लिखा है मेरे लाल, NaCl मेरे लाल आयनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड है, AlCl3 कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड EtC। तो ये आयनिक बॉन्ड हो गया। इसके बाद हम इसको खुद बनाओ बहु मेरे, सब हम ही बनाएंगे जी, थका देता आप लोग। इसके बाद हम लोग बाबू कोवालेंट कंपाउंड पढ़ लेंगे, कोवालेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। उसके बाद बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस रहेगा बाबू, फोर्थ फ्लोटेशन क्या होता है नहीं होता है। फिर आपका ये खत्म होगा तो मैथ में एंट्री करेंगे मेरे बोला। देखो मोनोशैतान सूद के जिंदगी जी रहा है। हो गया सर। सर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ता इलेक्ट्रिसिटी बाबू मैं सो था। है। हाँ एक